के अंदर मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। आर ई सी लिखा, उसके बाद मैंने इंटर किया। अब कंप्यूटर हमसे पूछा कि पहला कॉर्नर पॉइंट उसका किस जगह पे, मैंने किसी भी जगह पे क्लिक कर दिया, किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस के अंदर 200 मैंने वैल्यू दी, उसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर भी मैंने 200 वैल्यू, उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, जेड इंटर ए इंटर, इसको जूम करने के लिए, जूम ऑल करने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई और भी रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये इंटर कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ आ गया। हम इसके ऊपर हमने ये 2D ड्राइंग है हमारे पास, इसको हमने 3D के अंदर कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो मैं इसका व्यू तब्दील कर लूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए कि हमारा जो ये कंपोनेंट है जो 3D के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। ये मैंने SC आइसोमेट्रिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये दो पार्ट्स के अंदर मैंने ड्राइंग बनाई है। ठीक है, एक पार्ट्स के अंदर भी ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन दो पार्ट्स के अंदर इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए कि जब हमारा जो कंपोनेंट है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स या बहुत सारी लाइनों के लगाने से बना हो, तो हम किस तरीके से उसके ऊपर हम एक्सट्रूड कमांड लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम BO इंटर करेंगे, बाउंड्री यहाँ पे पिक पॉइंट पर जाएंगे, इसके अंदर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर दिया। ये देखें अब ये एक जैसी हो गई है, यकजान हो गई है, सॉलिड शक्ल के अंदर आ गया। तो पहला तरीके में एक्सट्रूड आपको बताऊँगा, EXT इंटर करें। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सट्रा इंटर किया। अब ये देखें पूछा है हमसे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक्सट्रूड करना है। इसके ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। अब ये हमसे पूछा है कि इस कंपोनेंट को आपने कितना एक्सट्रूड करना है। मैंने 150 लिख दिया और इंटर कर दिया। और उसके बाद मैं इसका शेड तब्दील कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एक 3D कंपोनेंट्स के अंदर तब्दील हो गया। जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा था 3D कंपोनेंट्स के अंदर, ये तब्दील हो गया। ठीक है जी, ये है उसका पहला तरीका है। अब दूसरे तरीका किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम देख सकते हैं ये हमारे पास मॉडलिंग टूल बार है। ठीक है, उसके अंदर ये एक आइकन उन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ पूछेगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसे हमने एक्सट्रूड करना है। इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया और उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद मैंने 150 कमांड इंटर कर दी और उसके बाद मैंने शेड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास उसी तरीके से एक्सट्रूड हो गया ये मटेरियल हमारे पास। अब तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरे तरीके के अंदर आप लोग देखो कि ये ड्रॉ टूल है। ड्रॉ के अंदर आप लोग जाओगे, उसके अंदर मॉडलिंग है। मॉडलिंग के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं सबसे नीचे ये एक्सट्रूड का आइकन बना हुआ है जो ड्रॉ टूल बार के अंदर से मैंने आपको सिखाया। इसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसे हमने एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे उसी तरीके से 150 कमांड देंगे, शेड मैंने तब्दील किया, ये आपके पास एक चीज़ एक्सट्रूड हो। तो ये 3 तरीके हैं एक्सट्रूड करने के। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन